भारत पाक युद्ध विराम भले हो गया हो, लेकिन तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद भारतीय व्यापार मंडल ने तुर्की के तमाम उत्पादों का बहिष्कार कर दिया है। इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने भी जिस तरह से व्यापार का नाम लेकर के भारत पाक युद्ध में के बीच में मध्यस्थता की है, तो उसी को लेकर के अब उसके बाद ट्रंप ने भारत से व्यापार बंद करने का ऐलान किया है। मतलब सीधा है कि जो आईफोन बनाने की कंपनी है उसके चेयरमैन से बात कर की है और कहा है कि भारत में आईफोन बनाना बंद करे और इन बाकी अमेरिका में आकर के इसका निर्माण किया जाए। तो इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं हिंदुस्तान के, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले चौहान साहब आपके पास हैं, किस तरह से देखते हैं जो तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता है और हिंदुस्तान के मुखालिफ? दुनिया के ये 5 देश विश्वास के लायक नहीं है। अमेरिका, तुर्की, अजरबैजान, चाइना और पाकिस्तान। ये 5 देश धोखेबाज हैं और ये मतलब रजिस्टर्ड भारत विरोधी देश हैं। बीच बीच में अमेरिका कभी कभी कुछ लगाव दिखाता है। अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप है, उसे खुद ही नहीं पता मुझे बोलना का है, वो दोगला हो चुका है। बीच में जो ये बेगानी शादी जैसे अब्दुल्ला दीवाना होता है, ऐसे भारत और पाकिस्तान के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के बीच में घुसा, ज़बरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश करी, क्योंकि यूक्रेन और रूस और युद्ध को रुकवाने बाद उसकी खींच उसने यहाँ मिटाने का प्रयास किया। भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा है, अपने दम पर खड़ा है और पूरी दुनिया के सामने अपने दम पर अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। उसे किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये बात तो ट्रंप खुद कह चुके हैं। अगर ट्रंप जो है बौखला गया है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, उसे भी फिलहाल दवा दवाई की जरूरत है। और मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा, हमारा देश की जनता ये तय कर चुकी है तुर्की और चाइना के सामान का और अजरबैजान के सामान का संपूर्ण उसे बहिष्कार करेगी। और जो सच्चा राष्ट्रभक्तों को किसी भी कीमत इन देशों का सामान नहीं खरीदेगा। अभी जानकारी मिली कि जितनी तुर्की की पाकिस्तान की जीडीपी है, इतने तो भारत के अंदर खाली आईफोन बिकते हैं। इतनी कीमत जो है भारत के आईफोन के बिकने की है। आईफोन बनाने पर तो बैन लगाने की बात आईफोन वगैरह वो कह रहा हूँ, ट्रम्प जो है खींच में जा रहा है और भारत बहुत तेजी से सुपर पावर बन रहा है। अमेरिका को अपनी गद्दी का खतरा आ जाएगा। जो अब तक अमेरिका दुनिया में नंबर 1 दिखाई दे रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका को पछाड़कर आगे नंबर 1 बनने वाला है। इसलिए अमेरिका चिढ़ रहा है भारत से, भारत की तरक्की से जलन रखता है। जलन की वजह से इस तरह की अनाप शनाप बयान दे रहा है, अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। और पूरा देश, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, बच्चा बूढ़ा जवान मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी के द्वारा किए गए तमाम फैसले वो स्वीकार करेगा और भारतीय सेना पे हमेशा भारतीयों को गर्व है। और देश की सेना, भारत के जो युवा हैं उनके अंदर एक क्रेज बना हुआ आईफोन का लेकर। अगर भारत में आईफोन की कई सारी यूनिट लगने जा रही हैं और बावजूद उसका अगर अमेरिका से यहाँ से बंद होकर अमेरिका अगर ये यूनिट चले जाते हैं तो क्या? बहुत जल्दी आईफोन निर्माता की कंपनी को ये एहसास होगा। अगर आईफोन वाले भी अमेरिका में दवा में भारत में इस प्रकार की हरकत करेंगे तो आईफोन का भी हम बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। भारत के अंदर जितना आईफोन बिकता है, इतना पूरी दुनिया में बिकता है, इतना भारत में अकेले आईफोन बिकता है। भारत अगर इसका बहिष्कार करेगा, भारत इससे बढ़िया और फ़ोन बनाने की हिम्मत रखता है, स्वयं इसका निर्माता बन सकता है। और जैसे अन्य जगह पे अगर मेक इन इंडिया तैयार कर रहे थे, आईफोन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा और अपने ही एक नया आईफोन निकालेगा और जिसे पूरी दुनिया में छा जाएगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं अब कई देशों के, जो चाहे वो तुर्की हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, उन सब के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है? सभी ये लोग सभी जो हैं, जो भारत की जब तरक्की चल रही है युद्ध के टाइम पे, ये लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सभी देशों का सामान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, जो देश हम लोगों के साथ नहीं है, भारत के साथ नहीं है, तो हम उस देश के साथ नहीं है, हम उसका कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इन सभी देशों का जो भी, जैसे तुर्की से हम लोग सुनने में सेब हम लोग के आए थे, सेब तो हम सेब नहीं खाएंगे, हम यहाँ के सेब ले लेंगे, थोड़ा सा महंगा खरीद लेंगे। तो हमारे कश्मीर में बहुत हो रहा है, वो तो हमारे यहाँ भारत में बहुत है। हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके सामान के बिना हम लोगों का देश का काम नहीं चल रहा है, तो हम देश को उसका बहिष्कार करेंगे। और पूरे समस्त भारत की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि इन जो है इन देशों को जो भी सामान हम लोग आयात करते हैं वहाँ से उन सबका जो है उन पर बैन लगाया जाए और उनको इस्तेमाल को बंद करा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि जो आईफोन की कंपनी है वो भारत से बंद हों और अमेरिका में लगाई जाएं। तो आईफोन अब अमेरिका से खरीदना पड़ा, तो युवाओं को क्या कहें? नहीं देखो, आईफोन मतलब ऐसा नहीं है कि आईफोन अगर भारत चाहे तो भारत आईफोन बना सकता है अपने यहाँ पर भी ना। तो ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आईफोन खरीदना, क्या आईफोन नहीं होगा तो हमारे देश के युवा नहीं रहेंगे। हमारे पास बहुत से एक से एक टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर, सभी पढ़े लिखे हैं। या हम लोग यहाँ पर कोविड की जो है दवाइयाँ हम लोग बना सकते हैं, तो आईफोन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा कि इस तरह की कोई यूनिट अपने यहाँ पर भी अपने देश के वैज्ञानिकों से कह के यहाँ पर यूनिट यहाँ पर लगाई जाए। देसी आईफोन है, स्वदेशी आईफोन बनाए ना, अपना स्वदेशी आईफोन बनाए। उसको जो भारत की जनता जो विदेशों पे डिपेंड है कि अगर वो आईफोन नहीं भेजेंगे तो हमारे लोग बाग नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा उनके जो दिमाग में चल रहा है उनको खत्म होना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब, तुर्की से सामान खरीदना सही रहेगा? देखो जी, भारत अपने आप में है ना बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली देश है। और जब से
नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये देश में जो व्यापार है वो उसने बड़ी तरक्की की है। रही तुर्की की बात, तुर्की और हमारा भारत का तो लेवल ही नहीं है। जिस प्रकार से भारत ने दुनिया के सभी देशों को जो भारत विरोधी थे उन्हें आईना दिखाने का काम किया है, उसी प्रकार से जो तुर्की है, अमेरिका है, उन लोगों को भी जल्द ही एहसास हो जाएगा। ये मैं आपको पूरे विश्वास से बताना चाहता हूँ कि उन्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमने गलत व्यक्ति से, गलत देश से आर्थिक रूप से जो दुश्मनी पंगा लिया है, उन्हें वो ज़रूर महसूस होएगा। क्योंकि भारत दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़, सारी ऋतुएं हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं की, युवा देश है हमारा भारत ना। तो ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं हो सकता। और ये जो छुटपैये देश लेकिन हैं, एक ट्रेंड और भी तो चल रहा है, इम्पोर्टेड चीज़ें जो खरीदने का यहाँ पर प्रचलन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब आज 2025 है, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासनकाल था या और लोगों के हमारे पे आधिपत्य था, तब भी हमारी जनता में, हमारी नेतृत्व शक्ति में, हमारी राजनीतिक शक्ति में इतनी शक्ति थी कि देश है ना हमेशा एक होके। आज भी अगर हमारे देश के नेतृत्व ये कह दे कि इनका बहिष्कार करें, तो हम भी क्या जब ये आईफोन नहीं थे या मोबाइल नहीं थे, क्या देश नहीं चलता था। तो उन लोगों को हम आईना दिखा देंगे। लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य अगर हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी व्यापारियों ने ये ठान लिया, मैं व्यापार मंडल से हूँ, अगर सभी व्यापारियों ने ठान लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 दिन में, 1 महीने में ना, ये लोग अपने आप ही हाथ जोड़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री को कहेंगे कि जी हमें माफ़ कर दो। पाकिस्तान की जनता है, युद्ध विराम के बाद हल्ला उतार रही है कि हम युद्ध जीत गए, वहाँ की सरकार कह रही है हम युद्ध जीत गए, तो वहाँ की सेना कह रही है कि भारत ने घुटने टेक दिए। कि इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उनको लेकर क्या जवाब दोगे पाकिस्तान को? जी जो है ना, एक पुरानी कहावत है कि जो बिल्ली है उसे खींचने के ख्वाब रहते हैं, वही स्थिति जो है पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के जो आवाम है उनकी है। मेरा पाकिस्तान के लोगों को ये निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक या उनकी जो सेना के अधिकारी हैं जो उन्हें झूठ परोस रहे हैं, उससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कंपटीशन में आओ, तरक्की में आओ। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय तो वो भी भारत का हिस्सा था। आज वो कहाँ हैं और भारत कहाँ है? भारत के लोग अपने आप में मेहनत करने वाले लोग हैं। ये फ्री के आटा और फ्री की वो चीज़ जैसे वो उन लोगों को चाहिए ना, गधे बेच कर रोटी कहना आपका, गधे बेच के जो रोटी खाने वाले लोग हैं वो क्या तरक्की को समझेंगे, वो क्या विकास को समझेंगे। और ज़्यादा है ना, अभी स्थिति और उनकी ख़राब होगी। उनके परमाणु रिएक्टर की स्थिति इतनी ख़राब कर दी भारत ने, हमारी सेना ने, और उन्हें ये बता दिया पूरी दुनिया को। आज अमेरिका भी क्यों चिढ़ा हुआ है कि उसने भारत की शक्ति को देख लिया कि अगर इसका विरोध ना किया गया, इस देश को नहीं रोका गया अलग अलग कार्यों को करके जो गलत है, तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा देश आज की डेट में बस एक मोहर की ज़रूरत है, हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ही है।